बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज से हम नए कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं। डेटाबेस क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है, सभी कुछ जो है डिटेल में आपको इन लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आपने कम्प्लीटली मेरे लेक्चर्स को देखना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा के डाटा क्या होता है। ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज किया जाता है और प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो डाटा के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Data is the collection of raw facts and figures related to an object that can be processed to produce meaningful information. डाटा क्या होता है? डाटा कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, कोई साउंड भी हो सकता है, लाइक ऑडियो, कोई वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, उसको हम मजीद प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कॉमन से एग्जांपल देती हूँ कि हम कुछ भी जब हम रेडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका रॉ मटेरियल हमारे पास होता है। जैसे हम कपड़े सिलाई करते हैं तो रॉ मटेरियल में कपड़ा हमारे पास होता है, फिर उसको डिजाइनिंग जो है उसकी की जाती है, कटिंग की जाती है, उसकी स्टिचिंग की जाती है, तो वो सारी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद एक खूबसूरत सा आउटफिट बन जाता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन उसको जो है वो अज्यूम कर लिया जाता है। इसी तरह जब हम कुछ कुक करते हैं तो उसके लिए भी कोई डिश हम रेडी करते हैं तो हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमारे पास जस्ट लाइक डाटा होता है। ठीक है, उसको भी हम डाटा कह सकते हैं। उसको जो हम कुक करते हैं उसके ऊपर जो भी वर्किंग करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। जब एक अच्छी डिश हमारे पास रेडी होकर आ जाती है तो वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डेटाबेस की उसके रिलेटेड एग्जांपल, कंप्यूटर के रिलेटेड एग्जांपल आपको दूं तो वो ये होगी कि हमारे स्कूल में जो सिस्टम होता है डेटाबेस का, वहां पे क्या किया जाता है कि तमाम बच्चों के जो मार्क्स होते हैं क्लासेस में उन्होंने ऑब्टेन किए होते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, उनको हमने यूज करना होता है। ठीक है, असल में वही मार्क्स यूज होते हैं, वो मार्क्स जो है वो डाटा होते हैं। ठीक है, डाटा होता है स्टूडेंट्स का। उन मार्क्स को हम जो है मतलब कि प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी उनके ऊपर कैलकुलेशंस करने के बाद बच्चों की पोजीशंस जो है वो हम निकालते हैं, ग्रेड्स निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस हो रही होती है वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। जो पोजीशंस या ग्रेड्स बनते हैं वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो डाटा बहुत यूजफुल होता है इंफॉर्मेशन के लिए। हम इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा के बगैर हासिल नहीं कर सकते। इट इज यूजफुल फॉर जनरेटिंग सम यूजफुल रिपोर्ट्स, ग्राफ, स्टैटिक्स, यानी कि रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए हमारे पास डाटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में ये देखना हो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही हो, तो सबसे पहले हमारे पास उस कंपनी का मुकम्मल डाटा होना चाहिए। ठीक है, उसका मुकम्मल डाटा होगा, उसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस होंगी, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी लॉस में जा रही है, फिर एनालाइज किया जाएगा, फिर उसके मुताबिक एक ग्राफ रेडी किया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो डाटा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। डाटा हमारे पास इनपुट होती है और इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होती है। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट्स के मार्क्स की, तो वो डाटा होता है, लेकिन जब उन्हीं मार्क्स को यूज करके उनके ऊपर कैलकुलेशंस करके हम ग्रेड्स बनाते हैं, ठीक है, हम उनकी पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, उनके मुताबिक उनको जो है वो मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस में जो है ट्रांसफर किया जाता है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल होती है, जैसे परसेंटेज और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिजल्ट। ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग भी कहते हैं और ऑपरेशंस भी कहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड ऑपरेशंस, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए या डाटा से रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग की जाती है उसको ऑपरेशंस कहते हैं या प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब समटाइम्स हमारे पास सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उससे हम 2-3 किस्म की डिशेस बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक आध इंग्रेडिएंट जो है वो चेंज करेंगे, बाकी जो है वो उससे बहुत तरह के डिशेस बना सकते हैं। ठीक है, तो डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा
जरूरी होता है हमारे लिए। अ सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट द रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। मेनी एक्शंस एंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द रॉ डाटा टू गेट आउटपुट। ठीक है, तो बहुत सारे एक्शंस और ऑपरेशंस जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमें जो है बहुत अच्छी आउटपुट मिल सके। डेटा कैप्चरिंग। अब प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से स्टेप जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है डेटा कैप्चरिंग। डेटा मस्ट बी कैप्चर और रिकॉर्डेड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। यानी कि सबसे पहले हम डाटा को कैप्चर करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हमने बनाना है तो सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स बाय करने हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो वो भी हम एग्जाम्स लेंगे तो बच्चे जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो फिर हमने उनको राइट करना है, कैप्चर करना है, या कोई वीडियो हमें चाहिए डाटा की फॉर्म में तो उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो सके। उसके बाद है डेटा मैनिपुलेशन। इसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उस डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी कि क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, उसके पोर्शंस बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं उसके भी हम उसको भी क्लासिफाई कर देते हैं ना, कि ये जो है ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये आईएस के मार्क्स हैं, ये पीएस के मार्क्स हैं, ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, तो उसको क्लासिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का मतलब है कि उन्हीं मार्क्स को हमने कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि हमने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट्स की पोजीशंस बनाते हैं या ग्रेडिंग जो है वो करते हैं तो वो बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ जो है वो उसको हमने सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है उसकी, कि हमें अंदाजा हो जाए कि सबसे जो है वो हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, सेकंड किसने लिए हैं, सेकंड पे कौन स्टूडेंट है, थर्ड पे कौन है, तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अपने डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद समराइज की, हमें अपने डाटा को समराइज कर देना है, ठीक है। मतलब कि उसको लास्ट में हमने पोजीशंस डिफाइन कर देनी है कि कौन सी किसकी फर्स्ट पोजीशन है, किसकी सेकंड पोजीशन है, किसकी थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो हमने बाद में ये वाला काम जो हम 4th स्टेप पे करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, यानी कि जो हमारा आउटपुट में रिजल्ट्स आए हैं या हमें आउटपुट मिली है या रिजल्ट्स मिले हैं उसको हमने कैसे मैनेज करना है। स्टोरिंग एंड रिट्राइवल। सबसे पहले तो हमने उसको स्टोर कर लेना है फॉर द फ्यूचर यूज, के फ्यूचर में अगर हमने उसको यूज करना है, उसके ऊपर कोई मजीद, जैसे फ्यूचर में हम मार्क्स को यूज करके स्टूडेंट्स के जो है वो स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक उनकी परसेंटेज अगर उस हिसाब से ज्यादा है तो हम स्कॉलरशिप्स जो है उनके लगा देते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो ये फ्यूचर में भी यूज होते हैं इनकी परसेंटेज ग्रेड्स, स्पेशली जो बोर्ड के नंबर होते हैं, ठीक है। तो स्टोरिंग, सबसे पहले हम डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब है कि जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको निकाल सके, देख सके और फिर से जो है हम उसको अपने डाटा में अपने सिस्टम में उसको स्टोर रखें, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम किसी को सेंड कर सके जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर करना, ठीक है, सेंड करना एक दूसरे को, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उसकी मजीद कॉपीज निकालना, उसको मजीद कॉपी करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बाद अगर हम उसकी कॉपी चाहिए तो वो कॉपी अपने पास रख लें या किसी को उसकी कॉपी दे दें, ठीक है, उसकी कॉपीज निकाल लेना, ठीक है। तो वो हमारे पास उसकी रिप्रोडक्शन आ जाती है। जैसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट कार्ड दिए जाते हैं तो अगर वो नेक्स्ट जो है एडमिशन के लिए कहीं यूज होते हैं तो उसकी जो है वो कॉपीज जरूरत होती है तो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और सेकंड वीडियो जो है वो मैं डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर बना रही हूँ, वो भी आपने लाजमी देखनी है। और मजीद मेरी वीडियोस जो है वो आपने इसके रिलेटेड, अगर आप जो है डेटाबेस का कोर्स कम्प्लीटली देखना चाहते हैं
तो आपने इसकी मजीद जो है वो नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखनी है। थैंक यू सो मच।